जिसके अंतरंग में इस प्रकार का भाव उदित हो गया, ध्यान रखना, वो जहां जाएगा वहां परमानंद ही है उसे। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की एक ही ओवी कितनी सुंदर है। जो अहंकाराते दंडुनी सकल काम सांडुनी विचरे विश्व होनी विश्वाचिमाज। यह मानवता की परिपूर्णता का चित्रण है। जो अहंकाराते दंडुनी सकल काम सांडुनी विचरे विश्व होनी विश्वाचिमाज, जिसके भीतर किसी प्रकार का अहम नहीं रहा, अहम गल गया, कामनाएं अंतर्धान हो गई, विचरे विश्व हो, इतना व्यापक हो गया। ध्यान रखना, वो अंतर्बाह्य परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो का आकाशा एवढा प्रहलाद जी महाराज बावले नहीं है, कामना पूर्ति की बात नहीं माने, कामनाओं के विसर्जन की बात मांग लिए। कितना वर्णन करूं, ये इतना दिव्य चरित्र है प्रहलाद जी का। नहीं कह दिया भगवान को। अब देखो, कोई बड़ा हमसे प्रेम करने वाला हमसे वात्सल्य से कहे, अरे मुझसे कुछ ले लो ना, ले लो ना, उसको थोड़ा तो नहीं कहना, ठीक है, बार बार नहीं कहना। कभी कभी निष्कामता के बजाय अहंकार का भी उसमें थोड़ा सा आभास हो जाता है। आपको प्रेम से कोई देना चाहता है और तब भी आप नहीं ले रहे, 10 बार बोल दिया, अरे ले लो रे, मुझे अच्छा लगेगा इसलिए ले लो। प्रहलाद जी महाराज इतने परिपूर्ण हैं, निष्काम तो है, लेकिन जैसे उन्होंने भांप लिया कि मेरी निष्कामता में अब अहंकार की बू भी आ सकती है, तुरंत भगवान से एक बात मांगी, तुरंत मांगी, वस्तुता मांगी। प्रहलाद जी ने एकदम से बदल करके कह दिया, ठाकुर मैं एक बात भूल गया था, मुझे आपसे एक बात मांगनी थी, मैं भूल गया, मांग लूं? भगवान बोले, मैं कभी से तुम्हें बोल रहा हूं मांगो मांगो। एकदम प्रहलाद जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मेरे नाथ, मुझे मेरे जीवन में केवल एक बात की खिन्नता रही और कोई दुख मुझे अनुभव नहीं, एक बात का निरंतर दुख होता रहा, और वो बात ये थी, मैं चाहता था कि मेरे पिताजी भी आपकी भक्ति करें, लेकिन भाग्य उनका, आपकी भक्ति तो दूर, उन्होंने निरंतर आपका विरोध किया, आपके लिए अपशब्द बोलते रहे, आपके नाश की योजनाएं बनाते रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं, उनके इन कर्मों के कारण उनकी कितनी दुर्गति होगी। ठाकुर मेरे, यदि आप मेरे ऊपर कुछ कृपा करना चाहते हैं तो इतनी ही कृपा कीजिएगा, मेरे पिताजी कैसे भी रहे होंगे लेकिन उनकी दुर्गति नहीं होवे, उनको सद्गति प्राप्त हो जाए। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंतात् दुस्तरादघात्।
फाटक तो उन्होंने इतने किए हैं कि वे तर नहीं सकते, लेकिन आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। आप कृपा कीजिए उनका उद्धार हो जाए। पहली बात तो ये देखिए, जिस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मरवाने के लिए चाहे जैसे सारे हथकंडे अपना लिए, उस अपने पापी और अत्यंत क्रूर कर्मा बाप के लिए भी प्रहलाद जी के मुख से जो शब्द आए हैं वो करुणा से भरे हुए हैं। संत का हृदय किसी के बदले की बात सोच नहीं सकता। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुस्तराधगा, उनका उद्धार कर दो ठाकुर। बड़ी मौज की बात तो इसके बाद है, जब प्रभु ने ये कहा, पागल छोरे तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी के उद्धार की बात सुनो। तुम्हारे पिताजी के उद्धार के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने चाहे जितने पाप किए होंगे, लेकिन तुम जैसे महान पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। पिताजी की बात कहां लेकर के बैठे हो? 21 पीढ़ियों का उद्धार केवल तुम्हारे कारण हो गया बेटा। 21 पीढ़ियों का। त्रिसप्तभि पिता पूता, त्रिसप्तभि त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभिः सहते नघ, यत्सादोस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः। तुम जैसे संत को जन्म देने वाले पिता ने स्वयं सहित 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया है। ध्यान रखना, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। बोलते बोलते भगवान के मुख में शब्द आ गए, भवान वही कुल पावनः। अरे प्रहलाद, तुमने कुल को पवित्र कर दिया, उद्धार कर। कौन किसकी स्तुति कर रहा है यहां पर? भगवान नारायण के श्रीमुख से प्रहलाद जी के लिए ये शब्द निकल पड़े हैं जी। जीवन ऐसा बन जाए, ध्यान रखना, प्रहलाद जी के तो अनंत प्रेरणाओं वाला चरित्र है। जीवन ऐसा बन जाना चाहिए, अपने जीवन से सबका उद्धार हो जाए। समर्थ रामदास स्वामी के दासबोध में एक सुंदर पंक्ति आई जो अत्यंत प्रेरक है। आपुल्या पुरुषार्थ वैभवे सकड़ास सुखी करावे। पुरुषार्थ मैं करूं और सुख सबको।